इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सीलमपुर में, जहाँ पर 2 दिन पहले कुलान नामक एक नाबालिग 17 वर्षीय लड़के की मौत हो जाती है। जिसके बाद आप ये नज़ारा देख सकते हैं, मेरे आसपास जितनी भी भीड़ है ये सिर्फ कुणाल के न्याय की मांग करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुई है। था क्या कुणाल को लेकर क्या कार्रवाई, क्या मांगे कर रहे हैं आप? इनकाउंटर चाहिए हमें बस। हमारे भाई को बहुत बेरहमी से मारा है, बहुत बेरहमी से। बहुत सीधा था वो, बोलता नहीं था, बहुत सीधा था वो। मेरा भाई, हमें डेड बॉडी तक नहीं देखने दी। सब कुछ तैयार कर दिया फटाफट से इन्होंने। बाबा! बाबा! ये देखो, ये सुनो, ये 16 साल का बच्चा गूंगा था, गूंगा, और बीजेपी के देख सकते हैं आप इस समय लड़की की क्या हालत है। छोड़ेंगे नहीं हम इसे किसी भी हाल में, चाहिए देख सकते हैं आप यहाँ पर परिवार की क्या हालत है, उस बहन की क्या हालत है जिसका एक 17 साल का भाई दुनिया छोड़कर चला गया और अभी तक न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर उनकी माँ भी मौजूद है। लूटी जा रही है। लोग चिपका के निकल रहे हैं। बोलो, बताओ जरा, आना पड़ेगा। साफ चाहिए, बोल। कैसे पता चला आपको सारी घटना के बारे में? बच्चों ने बताया था। शाम को 7 बजे लेने गया था, दूध और समोसे मंगाए थे। मम्मी भूख लगी, अस्पताल से आते छुट्टी लेकर दादी की। दादी हो रही 1 हफ्ते बाद आया था छुट्टी लेकर दादी की। दादी की छुट्टी लेकर आया था। 7 बजे शाम को दूध लेने के लिए गया था, तो दूध लेकर नहीं आया, मुक्ति कर दिया था। मार के बेकसूर बच्चे को। नहीं, संगठन भी आए हैं, लेकिन जो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मनोज तिवारी जी, उनको आना चाहिए, वह नहीं आए हैं। पीड़ित परिवार है और ये लड़का 10वीं में पढ़ रहा था, 17 साल का लड़का था। उसका कोई पुलिस का, कोई थाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसको बेवजह वो दूध लेने गया था, उसको चाकुओं से गोंद दिया, जो कि गलत किया। और यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, मनोज तिवारी जी को आना चाहिए, आकर इस परिवार की मदद करनी चाहिए। आर्थिक रूप से परिवार परेशान है और आज हमारी जितनी भी बहन बेटी हैं वो एक ही बात चाहते हैं कि हमारे बच्चे का इन्होंने चाकू गोंद के हत्या की है, तो उन तीनों का, जो लड़की है या 2 लोग और हैं, उनका भी डायरेक्ट इनकाउंटर होना चाहिए। कोई केस वेस नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जितने मर्डर हुए हैं वो लोग मर्डर करने के बाद फिर जेल से आ जाते हैं, आके फिर मोहल्ले में तड़ी जमाते हैं। ये जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चली गई तो वहाँ से डीसीपी साहब ने परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को यह बोला कि यदि आप बॉडी को लेके सीलमपुर में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, तो ज़्यादा लोग भावुक हो जाएंगे। उसके चलते वो डायरेक्ट शमशान भूमि में लेके गए, जो कि गलत कार्रवाई है। पुलिस को बॉडी को लेकर यहाँ आना चाहिए था, परिवार को दिखाना चाहिए था। अभी जैसे देख रहे हैं हम, माँ की बहुत ऐसे में परिवार पूरी तरह टूट चुका है। आए दिन दिल्ली में वारदातें बढ़ती जा रही हैं। घर में काम करने के लिए वही लड़का था, क्योंकि फादर उनके बीमार हैं, माँ बीमार हैं और बहनें हैं, तो उसी लड़के को नौकरी के लिए कर रहे थे। वही घर की खाने पीने का ध्यान रखता था। तो काम करता था कुणाल, कोई काम करता था। कुणाल जो था लड़का, वो काम कर रहा था, दिन में काम करता है और कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई भी कर रहा था। देख सकते हैं
आप यहाँ पर क्या माहौल है, जिस तरीके से लोग यहाँ पर न्याय की उम्मीद के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हाँ, पुलिस तो सुनती नहीं है, 3 दिन हो गए कोई जवाब नहीं है, बॉडी भी नहीं, क्या कह रही है पुलिस? कोई जवाब ही नहीं देती है। 1 महीने का टाइम मांग रही है। हमें विश्वास नहीं है पुलिस वालों पे। हमें इंसाफ चाहिए। हमारा नाती गया है, हमें सबर कैसे होगा? हमारा तो जरा सा बच्चा चला गया। कुणाल की कौन? दादी हूँ मैं उसकी। हाँ जी, हम 10 दादी हैं कुणाल की। कुणाल के परिवार में कौन? कुणाल के परिवार में 2 भाई हैं, 3 लड़के थे उसके। 2 तो वो ही काम करने वाला था, काम कर। वो 2 तो ऐसे ही हैं, वो नहीं करते। वो ही कुणाल था जो घर चलाता था। दादी को उस दिन हॉस्पिटल से लेकर आया है। आते ही वो दूध लेने गया है, दूध लेने में लौट के घर नहीं आया। 50 चाकुओं से उसे बचने के लिए डॉक्टर की दुकान पे गया, उसे वहीं मार दिया गया। उसके बाद कुणाल से कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं था। सीधा था, बहुत सीधा बच्चा। दूध लेने में, और उसके बाद बॉडी भी घर पे नहीं दी उन्होंने। और बॉडी नहीं, पुलिस वालों ने सारा काम कर दिया, परिवार वालों को नहीं बुलाया। और हमें इंसाफ चाहिए रेखा गुप्ता से, और योगी मॉडल चाहिए दिल्ली में। कुणाल एक लौता बेटा था आपका, जो घर की एक तरीके से उसी ने संभाल रखा था, जिसने घर संभाल रखा था। क्या कहेंगे आप? मेरे बच्चे को नाजायज मार दिया बेरहमी से। घर से दूध लेने गया चौक पे, और उसको कुछ बदमाशों ने चाकू से मार दिया जान से। हमारा बच्चा एक ही, मेरा घर को संभालने वाला था, वो देखने वाला। मेरी माँ बीमार, मैं 3 महीने से बीमार हूँ, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है मेरा। वही बच्चा था हमारा घर को देखने वाला, और बेगुनाह को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया इन्होंने। मासूम बच्चे को कोई लेना नहीं, कोई देना। क्या कुणाल क्या ऐसा कुछ था, शरारती बच्चा था या कुछ ऐसा, किसी से कोई रंजिश या कुछ ऐसा? कोई शरारती नहीं था मैडम। अस्पताल से आया था छुट्टी करा के दादी की। मेरी माँ को पैरालाइज हो गया है। वो GTV अस्पताल से छुट्टी करा के लाया था शाम को, और वो दूध लेने गया शाम को चाय पिलाने के लिए। क्या भूख लग रही है मम्मी, चाय बना ले, मैं दूध लेके आ रहा हूँ। वो दूध लेने गया, उसको चौक से ही ले गए, पकड़ गए, वहाँ ले आके मंदिर के पास, शिव मंदिर पार्वती के पास गली के अंदर चाकू से उसे गोद दिया। 30 से 40 चाकू मारे, उसका पूरा पेट फाड़ दिया। एक लड़की का भी नाम इसमें वो इकरा का भाई है, इकरा का भाई है साहिल, जिगरा नाम है जिगरा। हाँ, वो लेडी बदमाश बनती है मैडम, उसके साथ ही रहते हैं लड़के, ग्रुप है उनका लड़कों का। उसका भाई है साहिल, इस मर्डर में इन्वॉल्व, जिसने मारा है। पूरा यकीन है? हाँ, उसने मारा है। मैं उसे देखने गया था, अपने बच्चे को चौक पे दूध देने गया। मेरा बच्चा थोड़ी देर हो गई आया नहीं, वो मैं देखने गया तो थोड़ी दूर झगड़ा हो रहा था। हाँ, कुणाल का साहिल से? हाँ, झगड़ा हो रहा था। वो चाकू था उसके हाथ में, साहिल के हाथ में, और वो एक लड़के ने पकड़ रखा था उसको। इस पे आया तो भाग गए छोड़ के। कोई कार्रवाई की पुलिस ने? मैडम पुलिस अभी आश्वासन दे रही है। पुलिस अभी किसी को अरेस्ट नहीं करा है, लड़की को अरेस्ट करा खाली, और उसकी बहन को, उसको तो इन्वॉल्व है, लेकिन मैन आरोपी तो फरार है अभी, वो अभी अरेस्ट नहीं हुए मैडम। 50 हो चुके दीदी, इधर 50 हो चुके, और हमारी कोई, हाँ पूछो, बताओ। हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। जितने भी मर्डर हुए हैं सब ऐसे ही सिर्फ पुलिस देखती है और चली जाती है। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, ना कुछ होती है। हमारी बहन बेटी निकलती है, उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे हिंदू जो घर है उनको ही ज़्यादा टारगेट किया जाता है। हाँ, हिंदू को ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। हाँ, यहाँ कम से कम हाथी ऐसे बच्चे मरे हैं, सारे रस सब फैमिली वाले मरे हैं, जो भी मरे हैं, और बहुत ज़्यादा वो कर रखा है। कोई मर्डर में कोई सुनवाई नहीं है, गाजर मूली की तरह इधर मर रहा है आदमी। सुनने में है कि हिंदू जो घर है यहाँ पे पलायन कर रहे हैं। अब कई सारे हिंदू है जो अब यहाँ से अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ भाई, ऐसे ही है। जब देखो, डर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब डर होगा तो आदमी भागेगा, नहीं होगा तो नहीं भागेगा। हम यहाँ क्राइम कुछ ज़्यादा ही है, सिर्फ हमारे मोहल्ले में और कहीं नहीं है, सिर्फ इसी मोहल्ले में, ब्लॉग में ज़्यादा है। जे भी लोगों में ज़्यादा, सिर्फ हमारे इधर ही, और इलाके में कहीं नहीं, सिर्फ हमारी तरफ। हाँ, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वो कर रखा है, ये गाजर मूली की तरह मार रहे हैं आदमियों को। कुणाल के क्या है? हाँ जी, मैं मामा लगता हूँ। क्या कुणाल, जिस तरह बताया जा रहा है कि कुणाल एक लौता था अपने घर में कमाने वाला? बाकी ये भी, इनकी भी तबीयत ख़राब रहती है। 6 महीने हो गए इनको घर पे, अब ये और इन पे वो पड़ गया है, और मरने के लड़के के बाद और परेशान हो गए। बताएंगे क्या कुछ हुआ था उस दिन? हुआ क्या था, सुना था लड़का दूध लेने जा रहा था, तो उसके संग हादसा हो गया। आया, उसके चाकू वाकू मारा, अगर 1-2 लगता तो बच भी आता। वो उसके अनाप शनाप मारा है, जानी जहाँ देखा है उधर ही मारा है। और सूखा साखा लड़का था, इतनी जान भी नहीं थी उसमें। जान न बंदा शरीर में हो तो झेल भी ले, उसमें वो ख़त्म हो गया है मरते ही।
डाल मारते ही। आपने आके बताया कि ऐसा हुआ है? अब किसी से पता चला था, मोहल्ले में कोई जा रहा होगा निकल के, जो भी बस कोई नहीं था ऐसा। आसपास होता तो वो बच भी जाता। ये तो कोई भी कितने समय की घटना है? 7:30 शाम 7:30 7:30 बजे की शाम 7:30 बजे के यहाँ पे लोग नज़र आते, मगर जिस जगह ये घटना हुई है उस टाइम उधर कोई नहीं था। आड़ में हुई है ये, यानी ऐसे गली है खुल्लम में कोई काम नहीं हुआ, ये दुर्घटना आड़ में हुई है। यहाँ पे क्या कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह सरकार की? कैमरा वैमरे सब लगे हुए हैं, कोई कुछ नहीं होता। बहुत हादसे हो गए इधर, 5-6 मर्डर हो गए इधर, कोई पुलिस सुनवाई नहीं करती, कुछ नहीं होता, सब खा के बैठ जाता, उसके बाद बात खत्म हो जाती है और कुछ नहीं। आपको लग रहा है सरकार से कोई उम्मीद लग रही है न्याय मिलने? न्याय अब मिलना क्या, अभी इसको मीडिया को बुलाया है, जब हादसे हुए 4-5 जो भी मर्डर हुए उसमें कोई मीडिया नहीं आई, जब तंग होके ज़्यादा ही जब हुआ है तो जब ये मीडिया को बुलाया गया। हाँ, क्या कह रही थी आप? कोई कैमरे में कैमरे तोड़ देते हैं, कैमरे तोड़ देते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे डर का माहौल कितना ज्यादा बढ़ बहुत ज़्यादा डर है ये। हम तो गिरे हुए हिंदू हैं, गिर गए सारे जिसे मर्जी गाली दे जाते हैं, कोई कहता है गंदी गंदी गाली बकते हैं। तो क्या किसी विशेष समुदाय के साथ ही ऐसा किया जाता है या सबके साथ ही हो, सबके साथ ही। औरतों बहनों का निकल? कोई मुश्किल है रोड पे से निकलना, मुश्किल है। आँख बंद करके निकलो तो सही है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुणाल का घर है जहाँ पर ये कुणाल का परिवार मौजूद है और यहाँ पर ही कुणाल रहता था, 17 वर्षीय कुणाल। और यहाँ पर लोग न्याय की गुहार के लिए, न्याय की मांग के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए पड़े हैं। और आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि ये जिस तरह देख सकते हैं आप यहाँ पर कि लोगों के घरों के सामने जो है पोस्टर लगे हुए हैं, योगी मॉडल लाना है, पलायन होने से बचाना है, मोदी जी, अमित शाह जी कृपया मदद करिए। ये यहाँ के आपको हर एक घर के बाहर देखने को मिल जाएगा। लोगों का यहाँ पे कहना है कि हिंदू लोग यहाँ से अब पलायन करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए जैसे कि पोस्टर भी लगा हुआ है, हिंदू पलायन कर रहा है, हमें चाहिए योगी व्यवस्था कानून। यानी कि दिल्ली की जो अभी मौजूदा कानून व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं अब एक आशंका है कि वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है और उनको योगी मॉडल चाहिए। इस पोस्टर के अनुसार आप देख सकते हैं और लोगों का ये मांग भी है कि यहाँ पे उन्हें योगी मॉडल चाहिए क्योंकि योगी मॉडल ही है जो उनको न्याय दिला सकती है। देखिए यहाँ के हर एक घर के बाहर ऐसे आपको कई पोस्टर मौजूद नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे जब तक प्रशासन सोता रहेगा तब तक पलायन होता रहेगा। मोदी जी, अमित शाह जी कृपया योगी मॉडल लागू करें। बार बार हर एक पोस्टर में यही मांगे नज़र आ रही हैं कि उन्हें योगी मॉडल चाहिए और उनको अभी एक यही आस नज़र आ रही है।